प्रथम तहलका न्यूज। किसान आंदोलन के साथ साथ किसानों के सामने अब फसल की कटाई को लेकर भी परेशानी खड़ी हो गई है। किसान ये सोचने पर मजबूर है कि इस समय वे पकी हुई फसल की कटाई करें या फिर आंदोलन में शामिल रहे। अपनी परेशानी से निकलने के लिए किसानों ने अब किसान नेताओं का मुंह देखना शुरू कर दिया है ताकि इस परेशानी का कोई हल मिल सके। तो वहीं अभी संकट से निकलने के लिए किसान नेताओं ने एक विशेष रणनीति तैयार करने का दावा किया है और उनका कहना है कि इस पर वे काम भी करने लगे हैं। जीविका का साधन है और फसल का समय आ गया। आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। भविष्य में भी पता नहीं कितने समय और इसमें धरना देना पड़े, प्रदर्शन करने पड़े। सरकार अभी जिद पर है, अड़ी हुई है, हट कर रही है। तो अब इसको देखते हुए, फसल को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि गांव के अंदर जो हमारे वृद्ध हैं वो अपना धरना स्थल पर आएंगे और खेती को संभालेंगी महिलाएं और युवा। बच्चे खेती को संभालेंगे, खेत का काम भी खराब नहीं होगा, धरना में भी कमजोरी नहीं आएगी, दोनों काम साथ साथ चलेंगे और खेती का काम जल्दी 1 महीने के लगभग समापन हो जाएगा। उसके बाद फिर आंदोलन को और तीव्रता से और गति दी जाएगी और खेती के कारण से आंदोलन में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आएगी। बड़ी बहादुरी के साथ किसान उसी तरह से लड़ेंगे। वृद्ध लोगों का आशीर्वाद, तो क्या सम्मान मिलेगा। बुजुर्गों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है गाँव में? हाँ, यहाँ जो संघर्ष समिति है वो गांव-गांव में संपर्क में है और सूचियाँ बनाई जा रही हैं, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और वृद्ध लोग काफ़ी संख्या में यहाँ धरना स्थल पर आएंगे। यही नहीं, पूरे देश में अब इस आंदोलन की बागडोर को वो वृद्ध संभालेंगे जो खेती करने में असमर्थ हैं। 60 साल से ऊपर के जो किसान हैं वो आके धरना स्थल पर बैठेंगे और उससे नीचे जो युवा हैं, महिलाएं हैं, वो खेती को संभाल। एक रणनीति तैयार की गई है और रणनीति ये है कि प्रत्येक गांव में जो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और खेती बाड़ी का कोई काम करने में सक्षम नहीं है, अब ऐसे बुजुर्गों को प्रत्येक गांव से लाकर आंदोलन में बिठाया जाएगा और आंदोलन को चलाने के लिए उनकी ड्यूटी भी लगाई जाएगी। बुजुर्ग लोग यहाँ पे रहेंगे और जो साथी काम करने वाले हैं वो वहाँ पे रहेंगे, थोड़ा बदलते रहेंगे और रूटीन बनाया हुआ है। गांव के हमारे जो मुखिया हैं किसानों के, उन्होंने रूटीन बनाया हुआ है कि भाई हर गांव से 10 आदमी, बड़े गांव से 20 आदमी, तो इस तरीके से जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल चिन्हित करने का भी काम है और हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो उन्हें चिन्हित करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें हम युवाओं से ज़्यादा जोश है बुजुर्गों में। वो अपने आप ही अपनी ड्यूटी समझ के अपने आप ही आने के लिए तैयार हैं, कहने के लिए तैयार है। अपने आप ही कह देते कि हमें आना जाना है, तुम यहाँ काम संभालो, अब हम वहाँ। गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही समितियों के द्वारा बाकायदा प्रत्येक गांव के मोहल्ले में बुजुर्गों को तलाश कर उनका आंदोलन स्थल पर लाने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल पकने में कुछ समय है और इसी समय में ये किसान समितियां अपनी तैयारी पूरी कर रही है कि प्रत्येक गाँव से कम 20 बुजुर्ग आंदोलन स्थल पर रहेंगे। जाकर लोगों को समझा रहे हैं और लोगों की बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनको एकत्रित कर रहे हैं और एकत्रित करके उन्हें धरने पर लाएंगे। और जो हमारे युवा साथी है वो अपनी फसल कटाई के लिए 15 से 20 दिन का समय होता है और उसके बाद बड़े बुजुर्ग तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ युवा साथी भी हमारे यहाँ धरने पर आएंगे। गांव से लगभग 15 से 20 बुजुर्ग यहाँ पे रहेंगे और अभी तो देखो, अभी तो ये 15 से 20 टेंट लगे हैं। आगे देखो जैसे काम चलता रहेगा, 25 भी होंगे, 30 भी होंगे, 50 भी होंगे, 100 भी होंगे, बिल्कुल। और जब तक हमारे किसान भाई पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को 3 महीने का समय हो चला है, लेकिन अभी तक किसान और सरकार दोनों ही अपने अपने फैसले पर अडिग हैं। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।